हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी 12 जुलाई से होने वाला है और बहुत कम टाइम आपका बचा हुआ है। बहुत कम टाइम आपका बचा हुआ है, मात्र आपके 8 दिन बचे हुए हैं। तो इन 8 दिनों में हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो आपने नोट डाउन किया होगा उसको आपको रिवाइज करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो उसी के तहत आपकी 8वीं क्लास है, 8th क्लास है अंतिम युद्ध बैच की। कौन से बैच की? आपकी जो आपका अंतिम युद्ध हमने स्टार्ट किया, अंतिम युद्ध स्टार्ट किया हमने, ये उसकी 8 नंबर क्लास है। इससे पहले आपने देखा 7 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। 7 क्लास में सबसे पहले आपने प्रीपोजिशन को पढ़ा। प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद हमने वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, उसके बाद हमने टेंस पढ़ा और फिर हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। और आज बारी है सिंटैक्स की, आज बारी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बारी है। वर्ब भी है, इससे पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, इसकी थ्योरी मैंने करवाई थी आपको प्रतिज्ञा बैच में। प्रतिज्ञा बैच की ग्रामर आपने देखी होगी। प्रतिज्ञा बैच की ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए गए हैं, ठीक है। वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत सारे टीचर पहले करवा देते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये लास्ट में करवाने का होता है। उसी टाइप से मैंने करवाया था आपको प्रतिज्ञा बैच की ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जो, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आप क्या देखोगे, ये अलग अलग जो टॉपिक हैं आपके, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, ये जो भी आपके या बेसिक वाली जो क्लासेज है, फंडामेंटल वाली क्लासेज है, उन सभी का एक मिक्सचर है। ये जो टॉपिक है आपका सिंटैक्स, ये जो अभी टॉपिक चलेगा, अभी सिंटैक्स चलेगा, उस वो क्या है, उन सभी चीजों का मिक्सचर है। जो चैप्टर आपके पहले हो चुके उनका मिक्सचर है, उन्हीं को मिला के एक नया टॉपिक बना दिया। कुछ नए कंसेप्ट भी यहाँ पे मिलेंगे, कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, क्लास में आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। और टेक्निकल प्रॉब्लम से यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं हो पा रही, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में कोई भी रुकावट ना आए, ऑब्स्टेकल ना आए, बैरियर ना आए, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। मैंने आपको बताया था सिचुएशंस कई बार मुश्किल होती हैं, बाउंस बैक हमें करना है हर बार, ठीक है। हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन हमें उसका अल्टरनेट निकालना है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो ये नहीं कि हमने क्लास को रोक दिया, रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है, क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप उसको आराम से देख पाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसा होता है सब्जेक्ट, जैसा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, जैसा होता है सब्जेक्ट वैसी ही क्या होती है, वर्ब होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब बातें मैंने बता चुका हूं, ये बस मैं हल्का सा रिवीजन करवा रहा हूं आपको। जो अभी मैं करवाऊंगा चीजें, एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसमें ये चीज यूज होंगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल आ जाए, सब्जेक्ट क्या हो आपका, प्लूरल हो, तो वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब। नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब्स। ये दो समझौते हुए थे, ये दो समझौते हुए थे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, इसी का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता, और आपका जो सिलेबस है एयरफोर्स का उसमें कॉनकॉर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वहां पे लिख दिया। कॉनकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट ही होता है, समझौता ही होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है।
तो दो समझौते हुए, एक तो ये समझौता हुआ कि हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब क्या होंगी, बराबर होंगी, मेन वर्ब बोलो या वर्ब बोले की बात है, और जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी क्या होगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब वर्ब सिंगुलर कब होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है, सिंगुलर नहीं, वो तो प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की नेचुरल फॉर्म है वो क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। ये भी तुम ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, V1 क्या होती है, प्लूरल, और V1 में एस लगाने से क्या बन जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अब क्या है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, इनका ध्यान दोगे, अभी इनका ध्यान देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द लास्ट ऑफ द ईस्ट फिलिंग द ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग बुक, इज और आर यहाँ पे ऑप्शन है, इज और आर यहाँ पे ऑप्शन है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन ना हो के 2 ही ऑप्शन है, इज और आर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन नहीं भी है तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे क्वेश्चंस की, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस क्लास में। बहुत सारे का मतलब 60 से 70 क्वेश्चन मैं कम से कम कराऊंगा, 60 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, स्मॉल क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। 60 या 70 के आसपास क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है, और आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के भी, सिंटेक्स के भी, उसको देखो। ठीक है, और अगला टॉपिक जो होगा आगे हम स्टार्ट करेंगे, नाउन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल से। अगला टॉपिक आपका नाउन हो जाएगा, फिर प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे, सुपरफ्लुएंट करेंगे, मॉडल कर लेंगे। सभी टॉपिक एग्जाम से पहले हो चुके होंगे, इनका आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो बताना है आपको यहाँ पे इज यूज होगा या आर यूज होगा, ये तुम्हें देखना होगा। अब यहाँ पे देखोगे, अब कई बच्चों को लगेगा कि इसमें हो सकता है आर यूज हो जाए, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा ये क्या है। इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक मतलब ये किताब है, ये किताब का नाम है, एक बुक का नाम है, मतलब एक ही किताब है वो। ठीक है, बुक का नाम है ये द लास्ट ऑफ द ईस्ट, एक ही बुक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर। एक ही किताब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, इज बन जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, इज आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड फिलिंग द ब्लैंक माय फेवरेट डिश। देखो, मैंने तुम्हें समझाया था जब आपको प्रतिज्ञा बैच में ये टॉपिक करवाया गया, मैंने आपको बताया था जब खाने पीने वाली जो चीज होती है, मैंने आपको करवाया था एग्जांपल बटर एंड ब्रेड एंड बटर वाला एग्जांपल करवाया था मैंने आपको। ब्रेड एंड बटर इज स्टेपल फूड ऑफ हरियाणा, ब्रेड बटर जो है वो हरियाणा का मुख्य भोजन है, ये मैंने बताया था आपको। ऐसे ही एप्पल पाई एंड कस्टर्ड जो है ना, वो दो नहीं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट इसको सिंगुलर ही मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। जब खाने पीने की चीज होती है यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था ब्रेड बटर वाला केस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ब्रेड बटर वाला केस था। वैसे ये क्या है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो गया। इसमें भी क्या आएगा, इज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको करवाया था, ये वाला भी। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है कई सारे टॉपिक का अमलगमेशन है, कई सारे टॉपिक से मिलके बनता है। 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक 4, 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक 4, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि गूगल पे भी सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करते हैं तो कभी मेक दिखाता है, कभी मेक्स दिखाता है, कभी उसमें एस लगाता है, कभी नहीं लगाता। लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो हमें वहां पे मेक करना है। क्या करना है, मेक करना है। इसको समझाया गया था जब मैंने आपको प्रतिज्ञा बैच में चीज करवाई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल वाला ऑप्शन होता, अगर यहाँ पे इक्वल वाला ऑप्शन होता तो 2 and 2 इक्वल्स 4 होता। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता 2 and 2, अगर 2 and 2 इक्वल वाला ऑप्शन होता तो क्या होता, इक्वल्स, फिर हमें क्या करते हैं यहाँ पे, इक्वल्स 4 करते। क्या करते वहां पे, इक्वल्स 4 करते, एस लगाते उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब कैलकुलेशन की बात होती है, जब कैलकुलेशन की बात हो तो वहां पे क्या लगता है, उसको सिंगुलर लेते हैं वर्ब को हम। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि कैलकुलेशन हो या वेट हो, जब भी वेट की बात होगी, भार जो होता है वेट, ठीक है, या कैलकुलेशन की बात होगी, मल्टीप्लाई करने की बात होगी, डिवीजन करने की बात होगी, एडिशन करने की बात होगी, ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने की बात होगी, या डिस्टेंस की कहीं पे बात होगी, हम वहां पे वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। उनको इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, डिस्टेंस को, कैलकुलेशन को और वेट को, इसलिए वहां पे वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो जब इक्वल की बात होती है, 2 और 2 4 होते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 + 2 की बात हो रही है। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, और वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर।
लेकिन ये अलग केस है, ये मैंने आपको बताया था अलग केस है, इसमें यूज क्या होगा, मेक यूज होगा। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स फिलिंग द ब्लैंक राइजन। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया था, बेसिक क्लास के अंदर समझाया था कि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता। तो ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ऑल दीज आर्टिकल्स, ये तो क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हमें तो यहाँ पे वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द कोस्ट। द कोस्ट यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या आपका सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, यहाँ पे है जाएगा, यहाँ पे हैव यूज नहीं होगा। और यही क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग द एरर में भी आ सकता है। देखो मैंने तुम्हें समझा दिया कि फिलिंग द ब्लैंक हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या आपका स्पॉटिंग द एरर हो, वो अलग अलग चीज नहीं होती, वो एक ही चीज होती है। एग्जामिनर का तरीका है अलग अलग तरह से पूछने का। ऐसे ही अगर यहाँ पे हैव लिख के ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट बना देता तो बी पार्ट में एरर थी। अगर यहाँ पे हैव लिखता तो ऐसे स्पॉटिंग द एरर हो जाता है। अगर इसी वर्ड को अंडरलाइन करके और इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन बना देता है तो चीज वही है, कंसेप्ट वही है, उसको जान लो। फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 100% क्वेश्चन ठीक करके आओगे। वहां पे फिलिंग द ब्लैंक पूछे, स्पॉटिंग द एरर पूछे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है, अगला ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। आवर कॉलेज यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इससे कोई मतलब है नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, वर्ब का कोई भी लेना देना नहीं है, वहां पे सब्जेक्ट से उसका लेना देना है। ऑल द स्टूडेंट्स जो है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। स्टूडेंट में एस लगा हुआ तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल यूज होगी। और मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। तो यहाँ पे यूज क्या होगा आपका, लर्न यूज होगा, LEARN। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी क्योंकि V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। और जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी होगी वर्ब। यही आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब कर दो, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब कर दो। ठीक है, दोनों हमेशा बराबर भी होंगे और अपने एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, चलो नाउन जब हमने पढ़ा, नाउन हमने पढ़ा प्रतिज्ञा बैच में। ठीक है, ये मैं बैच बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं ली, प्रतिज्ञा बैच की, मिशन यूनिफॉर्म बैच की, योद्धा बैच की क्लास नहीं ली, उन लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज पढ़ाई गई है, ताकि वो लोग वहां पे जाके देख सकें, कंसेप्ट को अच्छे डिटेल में समझ सकें। तो मैंने आपको नाउन में करवाया था ये चीज कि न्यूज हो गया, न्यूज वर्ड जैसे है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में एस लिखा होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो वर्ड सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, उनकी स्पेलिंग में एस लिखा होता है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, कुछ बीमारियों के नाम है, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, रिकेट्स हो गया, इनकी स्पेलिंग में एस लिखा हुआ है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। तो न्यूज भी क्या होगा, सिंगुलर मानेंगे इसको। और यूज क्या होगा, यहाँ पे इज लगेगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, इज लगेगा। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट फिलिंग द ब्लैंक डेड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आर्टिकल के टॉपिक से भी पूछ सकता था और इसने यहाँ पे सिंटेक्स के टॉपिक में भी पूछ लिया। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, तो यहां पे देखोगे ये ग्रेट पोएट वही एक ही बंदा है, एक ही बंदा है जो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, जो कवि भी है और नाटककार भी है। देखो अगर यहाँ पे दो आर्टिकल लगे होते अलग अलग, द ग्रेट पोएट, और यहाँ पे अगर दा लिखा होता तो ये अलग अलग इंसान हो जाते, पोएट अलग होता और ड्रामेटिस्ट जो है वो अलग हो जाता। लेकिन अगर एक ही आर्टिकल लगा है, दा अगर एक ही बार लिखा है तो वो पोएट भी वही है और ड्रामेटिस्ट भी वही है, एक ही इंसान है, वो एक्सपायर हो गया है, वो मर गया है, तो उसके लिए यूज क्या होगा, इज यूज होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंगुलर वर्ब लगे क्योंकि एक ही इंसान है, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे अगर दा लिखा होता ड्रामेटिस्ट से पहले, अगर अलग अलग आर्टिकल लगा देते, हम लोग आर्टिकल में सीखा था हमने इस चीज को, तो आप लोग देख पा रहे होगे ये अलग अलग टॉपिक का अमलगमेशन है, मिक्सचर है। जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कई सारी, उन्हीं का अब दोबारा यूज हो रहा है। यही आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला द ओरेटर एंड स्टेट्समैन, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन फिलिंग द ब्लैंक डेड, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम है। ठीक है, ये एक ही इंसान है, एक ही आर्टिकल लगा है तो क्या हो जाएगा, इसमें भी इज लग जाएगा, सेम आंसर है, 8th का बीज हो जाएगा। चलो
अगला कड़ी एंड राइस, मैं वही बताया आपको, कड़ी एंड राइस हो, ब्रेड बटर हो, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड हो, ये जो खाने पीने की चीज हैं, ठीक है, इनको हम अलग अलग नहीं मानते, इनको एक ही चीज मानते हैं, एक ही चीज मानते हैं। तो कड़ी एंड राइस इज माई इज हिज फेवरेट फूड। कड़ी और राइस जो है उसका फेवरेट फूड है। मान लो कोई बंदा बिहार का है, यूपी का है, तो उनको कड़ी और राइस बहुत पसंद होता है, ठीक है, अलग अलग पसंद है सबकी। तो कड़ी और राइस इज हिज फेवरेट फूड, इज माय फेवरेट फूड। तो ऐसे हम यहाँ सिंगुलर लेते हैं इसको, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है आपकी, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं मैं, कड़ी एंड राइस, क्या बोल दूंगा, कड़ी एंड राइस फिलिंग द ब्लैंक अवेलेबल, कड़ी एंड राइस फिलिंग द ब्लैंक अवेलेबल एट दिस रेस्टोरेंट, एट दिस रेस्टोरेंट, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया कड़ी एंड राइस फिलिंग द ब्लैंक अवेलेबल एट दिस रेस्टोरेंट, ये क्या है, रेस्टोरेंट है, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने जल्दबाजी में, तो रेस्टोरेंट पे अवेलेबल है, होटल लिख दूं, रेस्टोरेंट लिख दूं, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, इज यूज करेंगे, आर यूज कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे यूज क्या होगा, अब की बार यूज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा, यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा आपका, आर यूज हो जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। आर क्यों बन गया अब की बार क्या हो गया ऐसा कि अब की बार आर आ गया, पहले में इज लगा हुआ था, देखो। जैसे ऐसे समझ लो कि कड़ी और राइस हम लोग खा रहे हैं, तो राइस के अंदर हमने कड़ी डाल ली, तो एक ही चीज बन गई, वो सिंगल यूनिट ट्रीट होगी, वो वहां पे सिंगल यूनिट ट्रीट होगी कड़ी और राइस। अगर वहां पे खाने की बात हो रही है, ब्रेड बटर की बात हो रही है, ब्रेड मतलब रोटी के ऊपर हमने बटर मक्खन लगा लिया, तो एक चीज यूनिट वो सिंगुलर बन गई, ठीक है, इस हिसाब से यूज कर सकते हो तुम। और यहाँ पे देखोगे जब बात होगी रेस्टोरेंट की बात होगी, तो रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर कड़ी अलग रखी हुई है, राइस अलग रखा हुआ है, उसके लिए यूज क्या होगा, आर यूज होगा। ब्रेड एंड बटर जो है, मान लो किसी किराना स्टोर पे, किसी शॉप पे, किसी मॉल में अलग अलग रखे हुए हैं, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वहां पे आर भी यूज हो जाएगा, वहां पे वो अलग अलग ट्रीट होंगे। लेकिन जब खाने की बात होगी तो वो सिंगुलर ट्रीट होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं सपोर्टिंग द एरर के, फिलिंग द ब्लैंक के, या कैसे भी आपके क्वेश्चन बनाता रहता है एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया था जब ये टॉपिक हमने किया प्रतिज्ञा बैच में, जब टॉपिक हमने किया वहां से आप जरूर पढ़ लेना। जिन लोगों ने प्रतिज्ञा बैच के अंदर ये टॉपिक नहीं पढ़ा हो वो जरूर इसको पढ़ लेना, वहां पे अच्छे से समझाया गया है। अगर आपका सेंटेंस ए नंबर ऑफ आ जाए तो उसके बाद नाउन क्या होता है, उसके बाद नाउन होता है प्लूरल, पी का मतलब यह है प्लूरल, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर हो जाएगा, तो वर हम यहाँ यूज कर देंगे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉट कॉपिंग, कई सारे बच्चे कॉपी करते हुए पकड़े गए, कॉपी करते हुए पकड़े गए, वर कॉट कॉपिंग हो जाएगा, ठीक है, वर कॉट कॉपिंग हो जाएगा। चलो ये वही है, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन फिलिंग द ब्लैंक अराइव्ड। देखो यहाँ पे अब की बार क्या हुआ, पिछली बार हमने यहाँ पे जो पीछे भी क्वेश्चन आया था वहां पे यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ था, तो एक ही इंसान था वो, लेकिन अब की बार यहाँ पे दा लगा दिया। द ओरेटर यहाँ पे अलग है, ठीक है, द स्टेट्समैन यहाँ पे अलग है, यहाँ ये दो इंसान है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वर अराइव्ड, क्या हो जाएगा, वर अराइव्ड हो जाएगा, या हैज है वो ऑप्शन मिलता है नॉर्मली, तो हैज है होता तो यहाँ पे है हो जाता। तो अलग अलग इंसान है तो सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया, तो वर्ब भी कैसे यूज हो गया, यहाँ पे प्लूरल यूज होगी, ठीक है। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक देयर टाइम, बहुत सारे बच्चे जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स से टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं आप लोगों की तरह, जो लोग डिफेंस रूल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की तरह बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो टाइम का सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपना टाइम कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट यूज होगा। वेस्ट क्यों आ गया, V1 है ये, V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल क्यों आ गया, यहाँ पे देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये आपका पूरा ही सब्जेक्ट है। ये मोस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं बन पाया, आपको लगेगा कि सर आपने बताया था ऑफ तो प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, मोस्ट के अकॉर्डिंग तो क्या पता वहां पे सिंगुलर, वहां पे ऐसा लग जाता, वेस्ट में ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा मोस्ट जो है मच मोर
मोस्ट, ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ये पूरा ही सब्जेक्ट आपका है, और ये क्या है आपका? प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल, यानी वी वन आएगा वहां पे, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ वाले केस में ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, ही एंड हिज फ्रेंड। ही एंड हिज फ्रेंड, दो इंसान है, लड़का है और हैड हिज फ्रेंड। एंड यहाँ पे कंजक्शन है, एंड यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। तो दो बंदे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव हो जाएगा। हैव क्या होता है? प्लूरल। हैव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है। इस बात का ध्यान रखना। हैज में एस लगा हुआ आता है, जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर बन जाती है। हैज हो गया, वाज हो गया, इज हो गया, ये सारे आपके सिंगुलर होते हैं। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। मैथमेटिक्स, अब ये सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी स्पेलिंग में एस लिखा होता है, एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। एक ही सब्जेक्ट है, ये एक ही सब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा? मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स आपका। दूसरी बात मैंने आपको समझाया था कि अगर हम जब हमने नाउन पढ़ा तब ये चीज हमने की थी। अगर हम जो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब्जेक्ट के नाम है, इनके आगे अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दें, अगर हम क्या लगा दें? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या होते हैं? आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये आगे लगा दें तो उसके साथ वर्ब फिर सिंगुलर नहीं, वर्ब फिर प्लूरल आती है। मैंने आपको करवाया था कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स लिख देता, अगर मैं माई मैथमेटिक्स लिख देता, तो यहां पे फिर वर्ब क्या आती? प्लूरल वर्ब आती। अब सिंगुलर नहीं आएगी। मेरा मैथमेटिक्स, ठीक है, माई मैथमेटिक्स नॉट सो गुड, ठीक है। ऑप्शन वही है, इज और आर, तो अब की बार क्या आएगा? आर नॉट सो गुड, आर नॉट सो गुड। अब आर क्यों लग गया? अब क्या ऐसा हो गया? माई मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? कैलकुलेशंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कैलकुलेशंस की बात हो रही है। तो कैलकुलेशंस की बात है तो वर्ब यूज क्या होगी? वर्ब यूज होगी प्लूरल। तो कैलकुलेशन के लिए वर्ब यूज क्या होगी? यहाँ पे प्लूरल हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ पे आर लग जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1000 रुपीज। अब देखो 1000 रुपए की यहाँ पे बात है, 1000 रुपए की यहाँ पे बात है, तो 1000 रुपए क्या है? एक अच्छा अमाउंट है, एक बड़ी अमाउंट है, यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे है नहीं बहुत बड़ी, लेकिन मैं लिखा गया है, कोई बात नहीं है। तो 1000 रुपए अगर एक ही यूनिट के तौर पे यहाँ पे आए हैं तो यूज क्या होगा? इज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1000 रुपीज 2000 रुपीज को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अगर मैं उनको बांट दूं, तो वहां पे वो अलग अलग हो जाएंगे, उनके साथ वर्ब फिर प्लूरल आ जाएगी। वर्ब क्या आ जाएगी? वहां पे प्लूरल आ जाएगी। लेकिन वहां पे एक बड़े सम की बात हो रही है, ए बिग सम, तो वहां पे यूज क्या होगा? इज होगा, ठीक है। द हाउस विद इट कंटेंट्स फिलिंग द ब्लैंक इंसर्ट अगेंस्ट फायर। देखो जरा, द हाउस, हाउस लिखा हुआ है, विद यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या बन गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। हाउस क्या? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ पे वॉज लग जाएगा। हाउस के साथ वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी। तो तुम्हें ये चीज देख लेनी है कि जहां पे आपका प्रीपोजिशन आ जाता है, जहां पे आपका प्रीपोजिशन आ जाता है, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, उससे पहले आपका क्या है? सब्जेक्ट है। उससे पहले सब्जेक्ट है तो वाज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल फिलिंग द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 17। द लिटिल गर्ल फिलिंग द ब्लैंक वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल। लिटिल गर्ल क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट, द वेजेज ऑफ सिन फिलिंग द ब्लैंक डेथ। ये भी मैंने आपको करवाया था नाउन के टॉपिक में। वेजेज आपका एक नाउन होता है, और वेजेज के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग क्या है इसका? रिजल्ट। वेजेज का मतलब एक तो क्या है? रिजल्ट, मतलब परिणाम की बात होगी। जब वेजेज का मतलब रिजल्ट हो जाएगा तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब यूज करेगा अपने साथ। क्या लेगा अपने साथ? सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। और वेजेज का मतलब जब मजदूरी हो जाएगा, वेजेज का मतलब क्या होगा? मजदूरी हो जाएगा, तो वेजेज के साथ वर्ब लगेगी प्लूरल। वर्ब क्या लगेगी? उसके साथ प्लूरल लग जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो सिन यहाँ पे क्या है? इसका मतलब पाप है। पाप का परिणाम कैसा होता है? डेथ होता है। पाप का परिणाम क्या होता है? डेथ होता है। तो यहाँ पे वेजेज का मतलब क्या है? रिजल्ट। वेजेज का मतलब क्या है? रिजल्ट। तो वर्ब क्या लेगा अपने साथ? सिंगुलर वर्ब लेगा। और वेजेज का मतलब मजदूरी भी होता है, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं। जो एक लेबर को पैसा मिलता है काम करने के बाद शाम को, ठीक है, मालिक के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? मजदूरी। अगर ये मीनिंग है सेंटेंस में इसका वेजेज का, तो वर्ब कैसे आएगी उसके साथ?
फिर उसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल, अगर मीनिंग रिजल्ट है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज डेथ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर फिलिंग द ब्लैंक कॉस्टली। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर मैंने आपको बताया था, फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। पहली बात तो फर्नीचर वाला क्वेश्चन कैसे बनता है स्पोर्टिंग द एरर में, फर्नीचर में एग्जाम एस लगा देता है फर्नीचर के साथ, लेकिन एस नहीं लगता फर्नीचर के साथ, और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इज यूज होगा, ठीक है। फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, इसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। ए लॉट ऑफ मनी फिलिंग द ब्लैंक बीन स्पेंट, ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी लिखा हुआ है, ठीक है। ए लॉट ऑफ मनी जो है आपका, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर ले लेगा। और ए लॉट ऑफ मनी है, वैसे भी सिंगुलर की सेंस लगा लो या फिर मनी के लिए लगा लो, ठीक है। हैज बीन स्पेंट होगा, इसमें हैज यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा यहाँ पे। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स फिलिंग द ब्लैंक अराइव्ड। देखो यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है, ठीक है, एक टीम की बात है। ए टीम, ए टीम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे, हैज लग जाएगा। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो ए टीम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, और ए टीम मतलब एक ही टीम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर ले लेगा, यहाँ पे हैज लग जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। हाफ ऑफ मैंगो फिलिंग द ब्लैंक रोटन, हाफ ऑफ मैंगो फिलिंग द ब्लैंक रोटन, ठीक है। देखो ये एक ही आम था, एक ही आम यहाँ पे था और वो है खराब हो चुका है, सड़ चुका है। हाफ ऑफ मैंगो वाज रोटन, रोटन का मतलब क्या है, सड़ चुका है, रोटन का मतलब क्या है, खराब हो चुका है। तो एक आम था, उसका भी हाफ है, तो सिंगुलर यूज होगा यहाँ पे, वाज लग जाएगा। वन ऑफ देम फिलिंग द ब्लैंक रोबर, उनमें से एक क्या था, रोबर था, लुटेरा था। ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और वन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो यूज क्या करेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी फिलिंग द ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ट्रूथ अलग है ऑनेस्टी अलग है, तो क्यों ना ये दो चीज होगी तो इनके साथ हम आर यूज कर दें, लेकिन यहाँ पे आर यूज ना होके यहाँ पे इज यूज होगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इज बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इट फिलिंग द ब्लैंक वी हु आर टू ब्लेम। इसको हमने पढ़ा था प्रोनाउन के टॉपिक में, प्रोनाउन के टॉपिक में हमने इसको पढ़ा था। प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि इट इज हो, क्या पढ़ा था हमने, इट इज या इट वॉज नॉर्मली आता है, ठीक है। इट इज या इट वॉज नॉर्मली आता है, और उसके बाद क्या होता है, इट इज आई, इट इज ऐसा कुछ, इट इज या इट वॉज, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव केस रहता है, एक तो ये पढ़ा था हमने, ठीक है। इट इज और इट वॉज के बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो देखो यहाँ पे वी तो लिखा ही हुआ है, वी क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, वी क्या सब्जेक्टिव केस। उसके बाद क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका है हु। इट इज वी हु आर, तो इज और आर लिखा हुआ है, तो इट क्या इज आएगा आपका, सिंपल है तो इज लगेगा इसमें। इट इज इट वॉज तो है ही नहीं, वैसे तो पास्ट की बात है ही नहीं, ये प्रेजेंट ही चल रहा है, ठीक है। और ये जो वर्ब होती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पे आ जाए और डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड के साथ साथ दैट एक वर्ड होता है, दैट THAT, वो भी आपका क्या बनता है, रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। तो वो अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पे आ जाए तो वो वहां पे कनेक्टर काम करता है, कनेक्टर का जोड़ना काम करता है, क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, कंजक्शन बन जाता है, कनेक्टर बन जाता है। उसके बाद जो वर्ब आती है,
ठीक है, उसके जस्ट बाद जो वर्ब आती है वो उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो इससे जस्ट पहले क्या वी लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या आ गया, आर यहाँ पे आ गया। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्पॉटिंग द एरर में यहां से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर यहाँ पे अलग वर्ब लिख देगा और यहाँ पे अलग वो होगा प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन, तो वहां पे एरर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे यहां से पूछा गया था इट इज इट वॉज में से इज आना था, यहाँ पे वॉज तो है ही नहीं। ही डज नॉट, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे आपका एडवर्ब है। हमें मेन वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, नीड हो जाएगा। डज नॉट के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, और नीड यहाँ पे काम कर रहा है मेन वर्ब का। नीड आपका मॉडल होता है, इसको सेमी मॉडल बोलते हैं। ये आपको प्रतिज्ञा बैच में मैंने करवाया था, जब मॉडल मैंने करवाया था। प्रतिज्ञा और मिशन यूनिफॉर्म बैच में पूरी ग्रामर हो चुकी थी 15 अप्रैल से पहले, लेकिन आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, इसलिए आपको फिर से कर्ण बैच हमने दिया, हमने योद्धा बैच आपको दिया और अंतिम युद्ध बैच आपको दिया गया है। 5वां बैच है इंग्लिश का, ये 5वां बैच है इंग्लिश का। और आपकी वोकैब भी मैं हजारों वर्ड करवा चुका हूं, आपकी ग्रामर भी मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। इंग्लिश की 250 के आसपास, इंग्लिश की डिफेंस गुरुजी पे 250 के आसपास क्लासेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड फिलिंग द ब्लैंक फॉर नो मैन या नन। नो मैन बोल लो या नन बोल लो, एक ही बात है। नो मैन बोल लो यहाँ पे या नन बोल लो। क्या बोल रहा है, टाइम और टाइड किसी का वेट नहीं करते, समय और टाइड जो है वो किसी का वेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेट यूज होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, वेट यूज होगा। एस नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। टाइम अलग सेंस है, टाइड अलग सेंस है, और वैसे भी एक कहावत टाइप में है, ये आपका एक इडियम फ्रेज टाइप में है, कहावत है। मैक्सिम बोल लो इसको, मैक्सिम मतलब सेइंग होता है, कहावत होता है, और उसमें ये वेट ही यूज होता है, उसके अंदर भी एस नहीं लगेगा, इसमें ध्यान रखना, इसमें एस मत लगा देना। वी शुड नॉट, अब देखो शुड नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। शुड आपका मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नोट तो यहाँ पे एडवर्ब है, नोट यहाँ पे एडवर्ब है, शुड यहाँ पे आपका मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हैव यूज होगी। ठीक है, हैव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। हैज तो फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगने से हैज बनता है। V1 वैसे क्या होता है आपका, हैव होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। क्या बोल रहे हैं, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए जीतने का। हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होने का जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, बाउंस बैक करने का हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई और आप वहां पे हार मान के बैठ गए हो, आप वहां पे डिमोटिवेट होके बैठ गए हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ना है, खुद को भी मोटिवेट रखना है, औरों को भी मोटिवेट रखना है, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स आपको फैलानी है। ठीक है, और आपको हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना है, ये वही बात यहाँ पे बोल रहा है। बहुत बढ़िया, आगे स्लो एंड स्टडी फिलिंग द ब्लैंक द रेस। बचपन से तुम कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी तुम पढ़ते आ रहे हो, वहां पे ये चीजें थी, ये 29 नंबर क्वेश्चन वहां पे था। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपकी कहावत है। क्या बोलते हैं कहावत को, मैक्सिम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सेइंग बोलते हैं। सेइंग बोलो या मैक्सिम बोलो, क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा लगता है उसमें, ध्यान रखना। अगला टू सिप देखो मैंने तुम्हें बताया था कि सिप है, SHEEP, भेड़ जिसको बोलते हैं, वो समुद्री जहाज वाला सिप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिप है, भेड़ की बात हो रही है। सिप जो है ना, SHEEP, 2 सिप हैं, 2 सिप यहाँ पे है, 2 सिप हैं, और भेड़ की बात यहाँ पे हो रही है। मैंने आपको बताया था 1 होगा तो भी सिप यूज होगा, 2 है तो भी SHEEP यूज होगा, 10 है तो भी SHEEP यूज होगा। ये आपको नाउन में करवाया गया था। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं है, तो टू सिप क्या है, टू सिप के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 है इसलिए आर लग जाएगा, इसमें एस नहीं लगेगा। कई बार एग्जामिनर ऐसे लिख देता है
2 लिख देगा, 3 लिख देगा, 3 शिप्स यूज कर देगा, SHEEPS लगा देगा, ये भी आपका स्पोर्टिंग द एरर में आता है। तो SHEEP जो है उसमें कभी एस नहीं लगता, वो चाहे 2 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, लाख हो, कितने भी हो, उसमें एस नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फिलिंग द ब्लैंक प्रोड्यूस्ड ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इंडिया क्या है? सिंगुलर है, इंडिया एक तो देश है, इंडिया सिंगुलर देश है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। हैज क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हैज लग जाएगा, यहाँ पे क्या हैज लग जाएगा, आंसर क्या होगा? ये वाला हो गया। नेक्स्ट, मलेरिया फिलिंग द ब्लैंक ए ट्रॉपिकल डिजीज। मलेरिया एक आपका एक सिंगुलर क्या है? डिजीज है, बीमारी है, ठीक है। मलेरिया क्या है आपकी? सिंगुलर ही तो है, तो क्या हो जाएगा? मलेरिया इज ए ट्रॉपिकल डिजीज। डिजीज जो वर्ड आपका वो स्पेलिंग एरर में आता है, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ठीक है। डिजीज की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, DISEASE, ये ऐसे बन जाएगा डिजीज जो है, मलेरिया इज ए ट्रॉपिकल डिजीज। अगला, डे आफ्टर डे फिलिंग द ब्लैंक पास्ट। डे आफ्टर डे फिलिंग द ब्लैंक पास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डे आफ्टर डे, हमने नाउन के अंदर एक चीज पढ़ी थी, हमने नाउन में एक चीज पढ़ी थी कि आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, फिर आपको मिलेगा प्रीपोजिशन मिलेगा, फिर से आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। नाउन में पढ़ा था, ठीक है। नाउन में क्या पढ़ा कि नाउन मिलेगा, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और ये नाउन आपका सिंगुलर होगा, ये नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और दोनों नाउन सेम भी होंगे, दोनों नाउन क्या होंगे? सेम भी होंगे। दोनों नाउन सेम भी होंगे, दोनों सिंगुलर भी होंगे, ये यहाँ पे पढ़ा था हमने। और इसके साथ वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। फिर वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। ये बात किताबों में लिखी हुई थी, लेकिन मैंने इसको समझाया था आपको। क्या समझाया था? ये है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कोई मतलब है नहीं वर्ब के साथ। ये जो नाउन है पहले वाला, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और ये क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर है। जैसा होगा सब्जेक्ट वैसी क्या होगी? वर्ब होगी। तो ये वाला डे से कोई मतलब नहीं है, ये वाला डे तो क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये आपका सब्जेक्ट है डे वाला। और ये आप यूज क्या होगा? हैज यूज होगा, ठीक है। डे आफ्टर डे हैज, पास्ट हैज यूज हो जाएगा इसमें। हेवन फिलिंग द ब्लैंक अस, हेवन फिलिंग द ब्लैंक अस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हेवन हेल्प यूज होगा या हेल्प्स यूज होगा, ये हमें देखना है। अब देखो, हेवन जो है वैसे तो ये सिंगुलर है, लग रहा है तुम्हें, हेवन मतलब स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हेवन का मतलब है कि यहाँ पे भगवान की बात हो रही है, गॉड की बात हो रही है, ठीक है, कि भगवान हमारी हेल्प करेगा, हेल्प करो। हेवन का मतलब स्वर्ग की बात है, मतलब स्वर्ग में गॉड है, उसके इनडायरेक्टली इसको ऐसे बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब यूज करनी पड़ेगी आपको, हेल्प यूज करना पड़ेगा, हेल्प यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। गॉड हेल्प अस, ऐसे ऐसे लगता है, गॉड हेल्प एस। वैसे आपको लगेगा कि गॉड भी सिंगुलर है, उसके लिए एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, लेकिन हेल्प नहीं होगा वहां पे, वहां भी हेल्प लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्म्स एंड द मैन फिलिंग द ब्लैंक इन नाइस बुक। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि आर्म्स एंड द मैन, इतना ही अगर कोई पढ़ के आंसर कर देगा, कोई जल्दबाजी अगर कर देगा एयरफोर्स के एग्जाम में, तो उसको क्या लगेगा कि आर्म्स एंड द मैन जो है वो तो आपका प्लूरल बन गया, लेकिन उनको ये पढ़ना देखना चाहिए था, वो एक किताब है, एक अच्छी किताब है, मतलब ये किताब का नाम है, ये एक ही बुक है। जैसे जो पहला क्वेश्चन था, द लास्ट एंड द ईस्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक का, तो उसमें भी क्या था? किताब का नाम था। तो यहाँ भी आर्म्स एंड द मैन जो है ये किताब का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर लग जाएगा। वर्ब क्या यहाँ पे? सिंगुलर लग जाएगा। इज यहाँ पे यूज होगा, इज यहाँ पे यूज होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। He is one of the greatest leaders that fill in the blank ever lived. He is one of the greatest leaders. तो यहाँ पे तुम देखोगे that यहाँ पे क्या है आपका? that यहाँ पे क्या है आपका? कंजक्शन है। that यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। that यहाँ पे क्या आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको ध्यान से पढ़ना, ये आपको प्रतिज्ञा बैच में मैंने करवा रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन करवा रखा है, वहां पे ध्यान से पढ़ना। और मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या था? जब भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड या दैट जो है सेंटेंस के बीच में आ जाए, कंजक्शन का काम करे, किसका करेगा? कंजक्शन का काम करेगा, कनेक्टर का काम करेगा, कनेक्टर का, तो वो क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद जो वर्ब आएगी उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। लीडर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लीडर्स क्या आपका? ये क्या है? प्लूरल। लीडर्स क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसे आएगी?
प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे हैव यूज किया जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार आता है स्पोर्टिंग द एरर में, फिलिंग द ब्लैंक में बार बार देखने को मिलता है। स्पोर्टिंग द एरर में आएगा तो क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पे हैज लगा देगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम। तो आंसर क्या बन गया, यहाँ पे हैव बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हैव आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, तो अगले में आपने देखा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही आगे, तो ये शायद पहले भी हमने किया था। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कि पहले भी हमने किया था, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ए नंबर ऑफ की जगह अगर द नंबर ऑफ हो जाता, अगर ए नंबर ऑफ की जगह द नंबर हो जाता, मतलब यहाँ पे दा लग जाता, अगर यहाँ पे दा लग जाता, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ह्यूज नंबर ऑफ, इनसे स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपका नाउन तो रहता है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ पे अगर द नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे हम यूज क्या करते, वॉज यूज करते। नाउन तो रहेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, वाज लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट, द बॉय एंड द गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल फिलिंग द ब्लैंक टू से टू द सेम कॉलेज। द बॉय एंड गर्ल यहाँ पे क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, द बॉय एंड गर्ल यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आ जाएगी। यहाँ पे क्या लग जाएगा, गो हो जाएगा। ये क्या आपका क्या प्लूरल है, तो यू नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, 39 आपके सामने है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखोगे तुम लोग, जैसे हमने पढ़ा था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, वैसे ही सेंटेंस आपका है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये पूरा ही आपके पास सब्जेक्ट है, ये पूरा ही क्या आपके पास सब्जेक्ट है, और ये क्या आपके पास प्लूरल है। और यहाँ पे यूज क्या होगा, हैव यूज होगा। हैव भी क्या होता है, V1 होता है। हैव क्या होता है, V1, और V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स है या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो वहां पे हम वर्ब लेंगे प्लूरल, इस केस में प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। मिस्टर ठाकुर एज वेल हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ फिलिंग द ब्लैंक हॉट कड़ी। मिस्टर ठाकुर यहाँ पे कोई हैं, और एज वेल एज हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी साथ में है, और हिज ब्रदर इन लॉ, उसके साले साहब भी साथ में हैं। उनको क्या है, हॉट कड़ी पसंद है, गरम जो कड़ी है वो पसंद है। तो उनको गरम कड़ी पसंद है, तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन क्या है, लाइक या लाइक्स। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन लाइक यूज करेंगे वहां पे खालिस्तान में फिलिंग द ब्लैंक में, या लाइक्स यूज करेंगे, एस लगाएंगे उसमें, ये तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे ये वाला नहीं होता, यहाँ पे एंड हिज ब्रदर इन लॉ अगर नहीं होता, तो वर्ब लेते सिंगुलर। क्यों लेते, क्योंकि एज वेल एज यहाँ पे लिखा हुआ है। एज वेल एज भी क्या है, प्रीपोजिशन है। एज वेल एज भी क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये हिज वाइफ जो है ना, हिज वाइफ, यहाँ तक हिज वाइफ तक, ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मिस्टर ठाकुर तो एक ही है, अगर इतना होता, ये ना होता, अगर एंड हिज ब्रदर इन लॉ अगर नहीं होता, तो फिर लाइक्स आता, लाइक्स ऐसा लगता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट बनता। लेकिन ये क्या है, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज वाइफ, ये तो हो गया ठीक है। एंड हिज ब्रदर इन लॉ, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, तो मिस्टर ठाकुर जो है ना, उसके साले साहब भी हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट अब प्लूरल बन चुका है, तो वर्ब क्या लेगा,
प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब का मतलब क्या है, लाइक यूज होगा, क्या यूज होगा वहां पे, लाइक यूज होगा, एस नहीं लगेगा उसमें, एस उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, द हॉर्स एंड कैरेज फिलिंग द ब्लैंक एट द डोर। हॉर्स और कैरेज यहाँ पे लगेगा, घोड़ा बग्गी की बात हो रही है। तो देखो हॉर्स और कैरेज अलग अलग नहीं होते, वो एक यूनिट है। जैसे ब्रेड बटर अलग नहीं है, खाने पीने की चीज जब बात होती है, कड़ी और राइस अलग नहीं है जब खाने पीने की बात हो, पल्सीज और राइस, दाल और चावल अलग नहीं है खाने की बात हो, वैसे ही घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं है, वो सिंगल यूनिट है। तो वहां पे क्या होगा, इज एट द डोर, इज एट द डोर, ये यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ वीक बॉयज, ए लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास फिलिंग द ब्लैंक बीन प्रिपेयर्ड। जो कमजोर बच्चे हैं क्लास के, उनकी लिस्ट बनाई जा चुकी है। जो कमजोर बच्चे हैं क्लास के, जो पढ़ाई में कमजोर हैं, कम ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, उनकी लिस्ट बनाई जा चुकी है, ये तुम्हें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, अगर तुम इसको पूरा पढ़ोगे लिस्ट ऑफ वीक बॉयज, तो तुम्हें लगेगा कि तो प्लूरल बन गया। लेकिन यहाँ पे ए लिस्ट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ऑफ और ये जो वीक बॉयज है ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इन है प्रीपोजिशन, आवर क्लास क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ए लिस्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। एक ही तो लिस्ट है, एक ही लिस्ट है और वो बना दी गई है हैज बीन प्रिपेयर्ड। ए लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, ऐसे पढ़ लो चाहे, ए लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब किसकी लिस्ट बनाई, बॉयज की। कहाँ के बॉयज, इन आवर क्लास, हमारे क्लास के बॉयज, तो वहां पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में सेंटेंस कैसे था, ए लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, ए लिस्ट क्या है, सिंगुलर, तो हैज यहाँ पे यूज होगा। हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। जहां भी आपको एस लिखा मिल जाए, हैज हो गया, वोज हो गया, ठीक है, या इज हो गया, इनमें एस लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, सिंगुलर हैं, सारे क्या आपके सिंगुलर हो जाएंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यू ही एंड आई फिलिंग द ब्लैंक फ्रेंड्स। अब यू ही एंड आई जो है, वैसे तो ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन वाला है 2 3 1, जो हमने पढ़ा था, सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो और अगर आपके सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर है प्रोनाउन, तो ठीक है, यू ही और क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1 होता है, ये हमें पता है। और वैसे वो तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से एरर आ सकता है एग्जाम में, वो भी ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन मैंने करवाया था प्रोनाउन के टॉपिक में। तो ये क्या बन गया, यू एंड आई, क्या एक तो है नहीं, यू तुम भी हो, ही भी है और मैं भी हूं, तो क्या बन गया, 3 आदमी है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, आर फ्रेंड, क्या बन जाएगा, आर फ्रेंड। द पुअर फीलिंग द लेबोरियस, ठीक है। ये तो मैं समझाया था, मैंने आर्टिकल में बताया था कि दा के बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, दा के बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो वो एक गरीब की बात नहीं कर रहा, वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो दा पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग, दा पुअर का मतलब क्या है, सारे गरीब लोगों की बात हो रही है, वो लेबोरियस हैं, वो मेहनती हैं, वो क्या आपके मेहनती हैं। तो क्या हो जाएगा, आर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब है हार्ड वर्किंग, लेबोरियस का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग की बात हो रही है, ठीक है, हार्ड वर्किंग की बात है, लेबोरियस बोल लो इसको। इन्हीं को हम बोलते हैं डिलीजेंट। वो कैब काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने हजारों वर्ड आपको करवा दिए थे मिशन यूनिफॉर्म बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, योद्धा बैच में, 3 3 बैचों में आपको वो कैब करवाई गई है। इसके अलावा मॉक टेस्ट अलग से करवाए गए हैं, 20 मॉक टेस्ट के अलग अलग एक प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आपके जो महा मॉक टेस्ट चलते थे, इंग्लिश प्लस रागा, इंग्लिश प्लस रागा जो महा मॉक टेस्ट चलते थे 18 अप्रैल से पहले, उसमें 18 मॉक टेस्ट अलग से करवाए हैं, 38 मॉक टेस्ट अलग से हुए थे। फिर हमने कर्ण बैच स्टार्ट किया, उसमें 14 से 15 मॉक टेस्ट करवाए गए। तो 50 से ऊपर मॉक टेस्ट तो मैं करवा चुका हूं, आपने भी मॉक टेस्ट किए होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अब बढ़ जाना चाहिए। अब तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए पता नहीं क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, अब तुम्हें 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुमने खुद के ऊपर बिलीव किया है, डिफेंस गुरुजी पे ट्रस्ट किया है, उसका तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। और लगातार तुमने मेहनत की है, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर तुम्हें मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर तुम्हें आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईच एंड एवरी पेन, ईच एंड एवरी पेन मैंने आपको समझाया था, प्रोनाउन में बताया था। ईच और एवरी जो होता है ना, ईच और एवरी हो, वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो यूज होगा, अगर यहाँ पे यूज क्या होगा, वो यूज होगा, ठीक है। अगला देखो, मोर गर्ल्स,
आपने कर लिया होगा इसको, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, जो टॉपिक हमने किया, कंसेप्ट हमने किए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी टॉपिक मैं बताता हूं उसको जरूर पढ़ के आना। कल आपका नाउन होगा, ठीक है, कल आपका नाउन होगा, उसको पढ़ के आना। फिर ये वीडियो आप देखोगे, नाउन वाली वीडियो देखोगे तो आप आराम से खुद भी आंसर कर पाओगे, खुद भी आंसर कर पाओगे। तो अगला टॉपिक नाउन होगा, अगला टॉपिक क्या होगा, नाउन होगा, उसको पढ़ के आना। उसके बाद हम प्रोनाउन करेंगे, उसको पढ़ के आना, ठीक है। तो कल नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे टॉपिक चलेंगे, बताता रहूंगा। कल नाउन होगा, फिर प्रोनाउन होगा, ये तो है कंफर्म। मोर के बाद आपको मिलेगा प्लूरल नाउन, उसके बाद देन वन, फिर वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है, इसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे यूज क्या होगा, वर यूज हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको समझाया गया था। नाइदर यू नॉर ही, ठीक है। नाइदर नोर का पेयर हो, आइदर और का पेयर हो, कंजक्शन के पेयर होते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर हो, ये भी कंजक्शन का पेयर है। इन पेयर में खास बात क्या है, जब ये पेयर आते हैं, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, ऐसा कुछ पेयर है, तो इसमें जो सेकंड पेयर के अंदर जो सेकंड वर्ड है, नाइदर नोर, ये सेकंड जो वर्ड है, ठीक है, ये सेकंड जो वर्ड है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है, इस पेयर, जो पेयर आता है ना, आइदर और, नाइदर नोर, बाद ये सेकंड वाला वर्ड के बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है। यू से कोई मतलब नहीं, अब की बार ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज आ जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। 10 kg ऑफ शुगर, फिलिंग द ब्लैंक, इनफ फॉर मी। तो इसमें क्या बनेगा, 10 kg ऑफ शुगर है। मैंने आपको बताया था वेट की बात होगी, जहां पर भी वेट की बात होगी, कैलकुलेशन की बात होगी, ठीक है, डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस, वेट, कैलकुलेशन की बात होगी, वहां पे हम उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे। तो 10 kg इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज क्या होगा, इज यूज होगा। क्या होगा यहाँ पे, इज यूज होगा। वैसे भी शुगर अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन है, तो उसके लिए भी इज लगेगा, ऐसा समझ लो। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सही बात लिखी हुई है, ठीक है। मंजिल हासिल करने के लिए आपको एयरमैन बनना है, एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप में जाना है, तो उसके लिए जुनून जगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत की है आपने, उसके लिए दिन रात आपने मेहनत की है। जब लोग फेसबुक व्हाट्सअप यूज कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, MX प्लेयर पे वेब सीरीज देख रहे थे, उस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे। अपनी इच्छाओं को मार के आपने पढ़ाई की है, और बचे हुए टाइम में अपनी इच्छाओं को मार के आपने लगातार पढ़ाई करनी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो चिड़िया जैसे घोंसला बनाती है, एक एक तिनका उठा के, वैसे आपको एक एक नंबर बटोरना है। एक एक नंबर आपको बटोर रहे हो हर एक चैप्टर से। आज टॉपिक है, उससे एक नंबर बटोरा आपने, पहले टॉपिक है उससे नंबर बटोरे, एक एक नंबर आपने इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके 18+ नंबर हो पाएंगे इंग्लिश के अंदर। यही कहानी चलती है रागा में, ठीक है। तो मेहनत ऐसे आपकी करनी पड़ती है आपको। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो, ऑयल और वाटर जो है ना, ऑयल और वाटर जो है, फिलिंग द ब्लैंक नॉट मिक्स, फिलिंग द ब्लैंक नॉट मिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑयल क्या है आपका, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स, क्या बनेगा, डज नॉट मिक्स। सिंगुलर लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, सिंगुलर लेना पड़ेगा। तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका है। और मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, और अब की बार भी आएगा 100%। रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन 100% आना है, ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इंडिकेटिव प्रोनाउन वाला जो केस हो गया, हु और हुम वाला केस, उससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हु यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद जो वर्ब आएगी, इससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद जो वर्ब आती है, इससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो हु के बाद जो वर्ब आएगी, इससे जस्ट पहले क्या है, प्लेयर्स लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे, हैव लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें। ए बर्ड फिलिंग द ब्लैंक इन द स्काई, बर्ड क्या है, सिंगुलर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, मूव्स हो जाएगा। ए बर्ड क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट,
हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट फिलिंग द ब्लैंक ऑन लीव टुडे। बताओ क्या होगा इसमें, क्या बनेगा इसमें, हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट ऑन लीव टुडे। चलो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट लिखा हुआ है, दो अलग अलग बंदे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है, आर लीव ऑन टुडे, आर लीव ऑन टुडे। अलग अलग यहाँ पे शो किया गया है इनको, सेक्रेटरी को और टाइपिस्ट को अलग अलग शो किया गया है। और ये जो वर्ड है सेक्रेटरी जो वर्ड है ये आपका स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है, तो इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, SECRETARY। तो इसको टुकड़ों में तोड़ लेना, 2-3 टुकड़े इसके बना लेना, ठीक है। सहक अलग पढ़ लो, री अलग पढ़ लो और टेरी अलग पढ़ लो। सेक अलग पढ़ लो, री अलग पढ़ लो, टेरी अलग पढ़ लो, सेक्रेटरी ऐसे बन जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज फादर एंड मदर फिलिंग द ब्लैंक देयर, हिज फादर एंड मदर फिलिंग द ब्लैंक देयर, क्या बन जाएगा, वॉज देयर। क्या बन जाएगा यहाँ पे, वॉज देयर बन जाएगा। एक ही है, हिज फादर एंड मदर, अच्छा एक है क्या, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको, ये है हिज फादर एंड मदर, एक नहीं है, सॉरी। वो यूज नहीं होगा यहाँ पे, वर यूज होगा, यहाँ पे यूज क्या होगा, वर यूज होगा। हिज फादर एंड मदर ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो फादर अलग है, मदर अलग है, दो है वहां पे, एक नहीं है। मैं जल्दबाजी में इसको आवाज बता गया, लेकिन यहाँ पे वर यूज होगा। वर क्यों यूज होगा, ये प्लूरल कैसे बन जाएगा, तो उसके पिताजी अलग हैं, मम्मी अलग है, दो बंदे हो गए ना, 2 पर्सन्स हो गए, तो क्या बन गया, प्लूरल बन गए, तो वर्ब भी करेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, वर वहां पे यूज होगा, वर वहां पे यूज करेंगे हम लोग। चलो अगला, फिलिंग द ब्लैंक मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास। क्या मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इनमें से कोई क्लास में है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है और इज लिखा हुआ है, एक की बात हो रही है भाई, या तो मिस्टर मिश्रा या मिस्टर पांडे, तो यूज क्या होगा यहाँ पे, इज यूज होगा यहाँ पे, इज मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास। एज एंड एक्सपीरियंस फिलिंग द ब्लैंक विजडम टू मैन। एज एंड एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ देखो, एज और एक्सपीरियंस यहाँ पे एक ही चीज काउंट हुई है, ठीक है। चलो देखो तुम क्या बनेगा इसका, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा हाथ दिमाग लगाओ, क्या बनेगा। एज और एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एज और एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर तुम ऐसे देखोगे नॉर्मली तो तुम्हें लगेगा एज अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, तो ब्रिंग लग जाएगा, लेकिन ये कहावत है, ये कहावत है, और यूज क्या होगा इसके साथ, ब्रिंग्स यूज होगा, क्या होगा, ब्रिंग्स, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वैसे ही आपका क्या है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आदमी में बुद्धि आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो उसमें आदमी में बुद्धिमत्ता आती है, विजडम आती है, ब्रिंग्स हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही है, ए लार्ज नंबर ऑफ से स्टार्ट हो गया तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ए ग्रेट नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ हो, एक ही बात है, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ऐसे अगर होगा तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। अगर यहाँ पे ए ग्रेट नंबर ऑफ की जगह पे द ग्रेट नंबर ऑफ होता, अगर यहाँ पे द ग्रेट नंबर ऑफ होता तो नाउन तो आता प्लूरल और वर्ब क्या आती, सिंगुलर आती, तो द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैज कम हेयर, ये हो जाएगा। पंकज लाइक हिज फादर फिलिंग द ब्लैंक वेरी टॉल। पंकज लाइक हिज फादर, अब देखो कई लोग सोचेंगे पंकज भी है उसके पिताजी भी हैं, तो क्यों ना सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल बन गया, लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है। पंकज की ही बात हो रही है, पंकज इज वेरी टॉल, पंकज इज वेरी टॉल। एक्चुअल में सेंटेंस यही था, सेंटेंस इतना ही था कि पंकज इज वेरी टॉल, लेकिन यहाँ पे लाइक हिज फादर वो तो उसके साथ कंपेयर किया गया है, उसको रिजेंबल किया गया है उसके पिताजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस के बीच में लाइक आ जाए, इस टाइप से आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसी के लिए आया है, पंकज इज वेरी टॉल। 200 रुपीज फिलिंग द ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो
पीछे एक क्वेश्चन आया था 1000 रुपीज की, वहां पे बात हो रही थी। देखो जो भी अमाउंट होगी मनी की, 200 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 5000 रुपए हो, अगर वो एक ही सम की बात कर रहा है, एक बड़े सम की बात कर रहा है, भाई बड़ी अमाउंट है उसकी बात कर रहा है, एक ही बड़ी अमाउंट है, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उनसे कुछ कमोडिटीज जो है, कमोडिटीज यानी कुछ वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ खरीद ली गई हैं, तो वो वहां पे प्लूरल यूज होंगे, और प्लूरल यूज होंगे तो वहां पे वर्ब कह लेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं उनको तो वर यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर यूज होगा। अगर वो बांट दिया गया है उनको, अगर उनको बांट दिया गया है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अगर वो एक बड़ी अमाउंट होती तो वर्ब क्या लेता, सिंगुलर वर्ब लेता। 10% ऑफ द चौक फिलिंग द ब्लैंक यूजफुल। देखो जब भी बात होगी, परसेंटेज की बात होगी, 10%, 80%, 90%, अगर इस केस की बात है, ऐसा कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो क्या सिंगुलर वर्ब आती है, क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है, वहां पे वाज यूज होगा। यहाँ पे ही ऑर्डर्ड एज इफ ही फिलिंग द ब्लैंक माई बॉस, उसने ऐसे ऑर्डर किया जैसे मेरा बॉस हो, जैसे क्या हो, एज इफ जहां पे आ जाए वहां पे क्या आता है, वर आता है। देखो अगर एज इफ लिखा हुआ है, ठीक है, वुड दैट लिखा हुआ है, आई विश लिखा हुआ है, ये हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था, आई विश वाला, वुड दैट वाला। वुड दैट, आई विश तो हमने पढ़ लिया, ये दोनों केस तो हमने पढ़ लिए थे। कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में चीजें आती हैं, और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है सेकंड फॉर्म आती है, वहां पे वर जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म है आपकी ईजेएमआर, और वर की बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर होती है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे वर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बुक्स, आ गया वही केस जिसकी हम बात कर रहे थे। द नंबर ऑफ बुक्स की यहाँ पे बात हो रही है, द नंबर ऑफ बुक्स की यहाँ पे अगर बात हो रही है, ए नंबर ऑफ होता तो नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आती। द नंबर ऑफ है तो नाउन तो है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात को ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बताया गया था। अगर द नंबर ऑफ आ जाए, द ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, द ह्यूज नंबर ऑफ आ जाए, द लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, इनके बाद नाउन तो रहता है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर यूज होती है, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नाउन पी का मतलब है प्लूरल, नाउन तो प्लूरल रहेगा। नाउन देखो बुक्स लिखा हुआ प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर। लेकिन दा की जगह अगर ए आर्टिकल लगा देते हैं, जैसे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल आती है ए लगा देने के बाद। लेकिन यहाँ पे दा है तो ये केस रहता है, वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जामिनर स्पॉटिंग द एरर में बार बार इस पॉइंट से क्वेश्चन देता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन थे आपके सिंटेक्स टॉपिक के। तो आज जल्दी वीडियो हो गई क्योंकि आप लोग बीच में लाइव नहीं थे, तो नहीं तो आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। आप लोग आंसर भी करते हो, उसको एनालिसिस करते हैं, कुछ बच्चे और डाउट पूछते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। तो आज बस क्लास रिकॉर्ड करनी थी, तो 62 क्वेश्चन भी आपके हो गए और टाइम भी कम लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्निकल इशू को जल्दी सोल्व किया जाएगा और आपकी जो लाइव क्लास हैं रेगुलर चलेंगी जैसे चलती हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी चीज़ों को जल्दी रिवाइज कर पाओ, आपको कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मिलता रहे, इसलिए क्लासेज को रिकॉर्ड किया गया है। प्रॉब्लम छोटी मोटी होती रहती हैं, उसमें हमेशा आपने डिफेंस गुरुजी को सपोर्ट किया है, आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और आप लोगों की सपोर्ट से ही आज हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, इतना बड़ा परिवार अपना हो चुका है, 1,10,000 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। और टेलीग्राम के ऊपर भी 26 से 27 हज़ार के आसपास आपका परिवार पहुंचने वाला है डिफेंस गुरुजी का। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आपका मिलता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगला टॉपिक होगा नाउन का, तो आप नाउन पढ़ के आएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, फिर भी आपका प्रीमियम वगैरह चला देते हैं ताकि आप बीच में अपने क्वेश्चन भी करते रहो, आपको लाइव वाली फीलिंग आती रहे, और आपको साथ में आप देखते भी रहो, तुम्हारा आंसर भी देते रहोगे, बाद में अपना आंसर चेक भी करते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, ऐसे आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स हम कर चुके होंगे, एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक्स हो चुके होंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है,
तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और इतनी मेहनत आप कर चुके हो, अब थोड़े दिन की बात है, थोड़े से दिन की बात है, बचे हुए अपनी पूरी एनर्जी को लगा दो, झोंक दो, और इस बार जरूर आपको सिलेक्शन लेना है। और फेज 2 के लिए डिफेंस गुरुजी में आपका इंतजार रहेगा, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत होगा। फेज 2 के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करके आना, एक अच्छा स्कोर करके आना है। फिजिकल, मेडिकल और जीडी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, वो डिफेंस गुरुजी आपकी प्रिपरेशन करवाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। और ऑफलाइन क्लास भी 1 अगस्त से स्टार्ट करने का पूरा प्लान है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन भी क्लास आपके आगे भी चलती रहेंगी, पहले भी चलती रही हैं, ठीक है। और आपको हमेशा से गाइड और सपोर्ट मिलता रहेगा डिफेंस गुरुजी की तरफ से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।